गुड इवनिंग, कैसे हो आप। चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। अपना छोटा सा टॉपिक क्या है कि नवजात शिशु एवं बाल्यकाल की बीमारियों की समेकित देखभाल, जिसको अपन क्या कहते हैं, IMNC। IMNC का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। मतलब सीधा मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं या जो चाइल्डहुड हैं, वो जो चाइल्डहुड के अंदर जो से अपन नवजात शिशु की और बाल्यकाल की में जो बीमारियां क्रिएट होती हैं, उस बीमारी से देखभाल से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चलाया था, उसी प्रोग्राम को अपन क्या कहते हैं, IMNC प्रोग्राम कहा जाता है। इसके अंदर मोस्टली जो डेथ होने वाली चीज है बच्चों की, या बच्चों में डेथ हो जाती है, उनसे रिलेटेड जो भी क्या किया जाता है कि जो प्रोग्राम किया जाए, उनको केयरिंग की जाती है, उसको एक जगह से दूसरे रेफर किया जाता है, रेफरल सर्विस दी जाती है। ऐसे प्रोग्राम को अपन IMNC कहा जाता है। ठीक हो, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। IMNC क्या है, इसको शॉर्ट में या डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सबसे पहले IMNC की फुल फॉर्म लिखना है। ये भी आपके एग्जाम में MCQ आ सकता है कि IMNC की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI। इसका फुल फॉर्म ये होता है। आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपके RPSC में आ सकता है, या फिर जैसे आपके MCQ उसमें आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं, और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक में आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, इतनी सारी चीजों में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं, IMNC क्या होता है। तो चलो अपन इसकी डिटेल में डिस्कस। IMNC क्या चीज होती है? IMNC एक ऐसा तरीका है, जैसे IMNC क्या है, एक तरीका है, तरीका मतलब टेक्निक है, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, 5 वर्ष से छोटे बच्चे, या फिर नवजात शिशु में जो 1 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं, नवजात शिशु की प्रमुख बीमारियों का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। आकलन मतलब उसके आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है कि इस टाइम में कौन सी जो बच्चों से रिलेटेड बीमारियां चलती हैं, उनको आकलन करके, मतलब क्या है, मोस्टली आकलन करके उसका किया जाता है, इलाज किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीमारी शिशु तथा बच्चों के पोषण टीकाकरण के स्तर का आकलन भी किया जाता है। मतलब मोस्टली क्या है, IMNC एक ऐसी समन्वित तरीका है जिसके अंदर 5 साल के बच्चों और नवजात जो शिशु हैं, उसकी प्रमुख जो बीमारी है उसका आकलन किया जाता है। अगर वो बीमारियां हो जाएं तो उस बीमारी को क्या किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। और इस कार्यक्रम के तहत अपन बच्चों के टीकाकरण का भी आकलन करते हैं, या टीकाकरण लगवाया जाता है, और पोषण, जैसे आंगनबाड़ी में उसको पोषण दिया जाता है, ये भी अपन किया जाता है। इसके अंदर भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत नवजात शिशुओं के घर जाकर या माँ को सिर्फ स्तनपान, मतलब 6 मंथ तक उसको क्या दिया जाता है, ओनली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, वीनिंग भी कहा जाता है। 6 महीने के बाद में 6 मंथ के लेटर 6 मंथ के बाद में अगर अपन उसको केयर दी जाती है, या उसको ब्रेस्ट फीड के साथ साथ में कोई फूड स्टफ दिया जाता है, जैसे दलिया, दूध, ये ऊपर का दूध दिया जाता है, उसको वीनिंग या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूटी में आता है कि इसके उद्देश्य क्या है, बेसिकली क्या उद्देश्य है कि IMNCI के क्या उद्देश्य हैं, जैसे अपन डिस्कशन करते हैं इसके क्या उद्देश्य हैं। तो बेसिकली चीज ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका मेन उद्देश्य है कि नवजात शिशु है उसकी मृत्यु नहीं हो, और ऐसा हो कि उसकी मृत्यु दर रेट को कम करना होता है, और बीमारी दर रेट को भी कम करना होता है। मतलब मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बोथ जो रेट है उसको कम करने का इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है शिशु, मतलब छोटे बच्चे, तब 5 वर्ष से कम वाले बच्चों की मृत्यु दर और बीमारी दर दोनों को कम करना होता है। ठीक हो,
बीमारी की बारंबारता और गंभीरता को भी कम करना होता है। अगर बीमारी फैले नहीं उससे पहले ट्रीट किया जाता है तो बीमारी ज्यादा सीरियस नहीं होती है। अगर उसके बाद में अगर किसी में हो भी जाती है तो उचित परामर्श और 5 वर्ष से कम आयु के वृद्धि और विकास में बढ़ोतरी करने के लिए भी मदद करना होता है। मतलब उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीधा मतलब है ये इलाज के साथ साथ में उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी किया जाता है, बच्चों को उचित परामर्श दिया जाता है। और उसके बाद में ये वाले मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट को भी कम किया जाने का इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट इसकी कंटिन्यूटी में आते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेज हैं। स्टेज का मतलब इसके कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है या इसकी IMNCI की क्या रणनीति है, इसका मुख्य घटक क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो इसका जैसे फर्स्ट घटक की अपन अगर बात करें तो वो जो इसका फर्स्ट घटक है वह नवजात और बचपन के तरीकों में एकीकृत प्रबंधन करना तथा दिशा निर्देशों के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मचारी के मामले प्रबंधन कौशल में सुधार करना होता है। मतलब जो भी बच्चों को डायरेक्ट जो केयर देने वाले जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उसके प्रबंधन या मैनेजमेंट को सुधार किया जाता है। किसके लिए? बच्चे और उसके नवजात हैं उनकी बीमारी के मैनेजमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है बचपन की बीमारी का जो प्रबंध है उसकी आवश्यक समग्र स्वास्थ्य प्रणाली होती है। मतलब स्वास्थ्य प्रणाली है उसके अंदर सुधार किया जाता है। बच्चों से रिलेटेड जो स्वास्थ्य प्रणाली उसमें सुधार करने का काम भी कौन करता है? IMNCI करता है। और नेक्स्ट उसके अपन बात करें तो लास्ट में आता है कि परिवार समुदाय स्वास्थ्य देखभाल सुधार, परिवार और सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं में सुधार करना तथा उन्हें स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया में शामिल करना। मतलब एक परिवार को और जो सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल है मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर है वो और फैमिली हेल्थ केयर है, उसके प्रथाओं या जो प्रचलन चलने आ रहा है उसके अंदर सुधार करना भी क्या होता है? इसका स्ट्रेटेजी है। मतलब इसके मोस्टली 3 स्ट्रेटेजी मुख्य 3 घटक हैं। पहले नवजात और बचपन शिशु में जो बीमारी है उसके मैनेजमेंट या कर्मचारी में कौशल का सुधार करना होता है। सेकंड है जो स्वास्थ्य प्रणाली में है वो उसको सुधार करना होता है। तीसरी है परिवार और PHC प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी जो प्रथाएं चलती आ रही हैं उसमें सुधार करना इसकी प्राथमिकता रहती है। नेक्स्ट है कि जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य अपन दे रहे हैं या अपन जैसे कर रहे हैं तो एक नर्स की क्या रोल है, मतलब इसके अंदर एक ANM का क्या रोल है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो इसके ANM का क्या रोल है? पहला रोल है अपने 1 नंबर की बात करें शिशुओं के संभावित जीवाणु संक्रमण या जो दस्त लगते हैं या दस्ता रोग से मोस्टली डेथ हो जाती है तो उसके दस्ता रोग को आकलन करना होता है। डेथ से और जीवाणु संक्रमण से मरने वाले जो चाइल्ड हैं उसकी रेट को कम किया जाता है। सेकंड नंबर की अगर अपन बात करें शिशुओं के स्तनपान को मोस्टली 6 महीने के बच्चे को कम पूर्ण उसको ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है या स्तनपान कराया जाता है। और 6 महीने के बाद में अगर मोर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ी या मादा को दूध कम आता हो तो उसको पूरक आहार या जिसे अपन सप्लीमेंट बोल सकते हैं या अपन वीनिंग बोल सकते हैं तो वो अपन उसके चालू किया जाता है। उसकी जो समस्या है उसकी जांच करना होता है, जांच करके उसको अपन समाधान किया। थर्ड उसकी सबसे ज्यादा बच्चों में कौन सी 6 किलर डिजीज है तो शिशु में टीकाकरण के स्थान को जांचा जाना होता है। टीकाकरण का मतलब क्या होता है? इम्यूनाइजेशन किया जाता है। चौथे नंबर की है कि बच्चों के घर भ्रमण करना होता है, मतलब होम विजिट किया जाता है। होम घर घर जाके किया जाता है और बच्चों के घर में देखभाल के बारे में उसको क्या दी जाती है? सलाह या फिर अब उसको एडवाइस दी जाती है। नेक्स्ट 5वें नंबर की अगर अपन बात करें तो बच्चों और उसके बीमार बच्चों और बच्चों की जांच का वर्गीकरण चार्ट बनाया जाता है और उस चार्ट के अनुसार उसको क्या दिया जाता है? रेफर किया जाता है। मतलब एक नर्स का क्या काम है? बच्चों के सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है, उसके बारे में एजुकेशन दी जाती है। 6 महीने से ऊपर बच्चा हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है? उसको पूरक आहार या सप्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग अपन जिसको कहते हैं वो क्या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या इम्यूनाइजेशन के बारे में एडवाइस दी जाती है। बच्चों के घर का भ्रमण मतलब होम विजिटिंग किया जाता है। उस होम विजिटिंग में बच्चों की देखभाल से रिलेटेड उसके पेरेंट्स को सलाह दी जाती है। अगर बच्चे कोई बीमार हो गए हैं तो कौन सी स्टेज में बीमार हुए हैं, बहुत ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं, कम बीमार हैं, ग्रीन है, रेड, वो कलर कोड करते हुए उन बच्चों को रेफर किया जाए। और जिन बच्चों को
कि ज़्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं है, घर पे जरूरत है, उनको होम केयर की सेवा दी जाती है, वहीं पे उसको क्या दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट है कौन कौन से केस मैनेजमेंट किए जाते हैं। जैसे मैंने अपने कलर कोडिंग की बात करी थी अभी कि 3-4 कलर कोड किए जाते हैं, तो इससे कौन कौन सी क्या पर केस मैनेजमेंट प्रोसेस क्या एमएनसीआई का, इसको मोस्टली 2 ग्रुप में बांटा है। एक तो मोस्टली 2 माह के बच्चों को इसमें लिया जाता है, एक 2 माह से 60 माह के बच्चों को लिया जाता है, मतलब 2 महीने से लेकर 5 ईयर के बच्चों को लिया जाता है, और एक लिया जाता है 0 से 2 मंथ के बच्चों को। इसके अंदर मोस्टली जैसे रेड कलर का अगर कोई भी किसी को दिया जाता है तो मतलब उसको क्या करना है, रेफर करना हो जाता है। पीलो येलो कलर के बॉक्स को अगर किसे दिया जाता है तो इसको घर पे मेडिसिन दी जाती है। और मोस्टली हरे रंग की अगर बॉक्स में किसी को सम्मिलित किया जाता है तो दवा बिना घरेलू इलाज के उपचार ही किया जा सकता है। ये एक केस मैनेजमेंट प्रोसेस है किसकी, IMNCI की। तो ये सारे बेसिकली अपने छोटे से टॉपिक थे जिसको अपने डिस्कशन किया। इसकी डिटेल स्टडी अपन बाद में 1 to 1 करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो सारे टॉपिक हैं वो एक नए टॉपिक आप डिस्कशन करके आप इसको डिस्कशन करें, जिससे आपका भी विकास हो, हमारा भी विकास हो, और आप भी इसको अच्छी तरह पढ़ें, आपके एग्जाम में अच्छी तरह से परसेंटेज बने। ओके, बाय बाय, थैंक यू।